ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया आपने, सोमवार की अष्टमी कर लिया आपने, बहुत सारे उपाय कर लिए, सोमवार के दिन के सारे उपाय कर लिए, मंगलवार के, बुधवार के हर एक उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। काली उड़द और कोयले का उपाय 24 घंटे के अंदर अंदर आपको चमत्कार देखने के लिए मिलेगा और आपके जो भी बुरे दिन हैं वो अच्छे दिन में बदल जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर देते हैं कि जो इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे उन्हें भी दूर करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि आपको काली उड़द और कोयले का उपाय करना होगा। लेकिन हम लोग ये उपाय करें क्यों? देखिए, अगर आपके दिन उल्टे चल रहे हैं, दिन उल्टे करने का मतलब क्या है कि आप जो भी काम करते हो उसमें सफलता आपको मिलती नहीं है, कोई भी आपकी कोई गलती नहीं होती है लेकिन फिर भी आपके ऊपर गलती थोप दी जाती है, या फिर आपको शनि महाराज के कारण कोई शनि दोष हो गया है ना। इस तरीके से काफी बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि समय हमारे पक्ष में नहीं होता है। तो समय को अपने पक्ष में करने के लिए, आपके दिनों को अच्छा करने के लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपकी कभी कोई सफलता हासिल नहीं होती है, तो आपको ये उपाय जरूर करना होगा। ध्यान से सुनना, स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको? काली उड़द। अब काली उड़द कौन सी लेनी है? उड़द की दाल जो छिली हुई होती है ना, वो वाली नहीं लेनी है, आपको साबुत दाने वाली इस तरीके की दाल लेनी है। किसकी दाल है ये? उड़द की दाल। अरे ले लोगे। अब इस उड़द की दाल के साथ ही आपको चाहिए एक टुकड़ा छोटा सा, किसका? कोयले का। अरे ले लोगे, यह है कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना। और आपको चाहिए होगा 1 रुपए का सिक्का। ठीक है ना, आपके घर में आसानी से ये तीनों चीजें मिल जाएगी। बहुत आसान उपाय है। आपको करना क्या होगा, इन्हीं तीनों चीजों को आपको एक लाल कपड़े में बांधना है और लाल कपड़े में बांध करके आपको इस तरीके से पोटली बांध लेनी है। अरे बांध लोगे। अब जो भी व्यक्ति है जिसके उल्टे दिन चल रहे हैं, कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आप खुद भी इस उपाय को कर सकते हो, आपके परिवार वाले से भी आप ये वाला उपाय करा सकते हो। उस व्यक्ति के ऊपर से इसे 7 बार उसार करके, ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मींस घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आपको उसके सर पर से 7 बार घुमाना है। और 7 बार घुमाने के बाद में इसे किसी भी बहते जल में या फिर सरोवर में या फिर तालाब में आपको इस पूरी की पूरी पोटली को जो है विसर्जित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए, महादेव जी से विनती करते हुए कि जो भी दिन उल्टे चल रहे हैं उन्हें सही कर दीजिए, जो भी समस्या हमारे जीवन में आ रखी है उन्हें भी दूर कर दीजिए। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो मंगलवार का बहुत ही खास और अचूक उपाय आपको बताने वाला हूं। ये वाले जो उपाय हैं सारे मंगलवार के दिन ही किए जाते हैं। ठीक है, मनोकामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय है। आप देखेंगे कि अगला मंगलवार आते आते तक आपकी जो भी मनोकामना है पूरी हो जाएगी। ध्यान से रखना, आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? सिंदूर। आपको ये वाला सिंदूर नहीं लेना होगा, आपको जाना होगा हनुमान जी के मंदिर में, सुबह सुबह स्नान ध्यान करके, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। ठीक है ना। यहां पर जाने के बाद आपको एक घी का दीपक यहां पर लगा देना, और घी का दीपक लगा देने के बाद लंबी बत्ती का, और उसके बाद में आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो मनोकामना है, आपकी हृदय की जो भी बात है, आपको इनसे कह देनी है। किनसे? हनुमान जी से कह देनी है। और कह देने के बाद में हनुमान जी के मस्तक पर, है ना, इस तरीके से जो ये चमेली का तेल और नारंगी सिंदूर का जो लेप किया जाता है ना, इसी वाले को ये जो मस्तक पर जो भी लगा हुआ है, इस मस्तक से आपको थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ के अंगूठे पर निकाल लेना है ना। दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उसके ऊपर आपको निकाल लेना होगा, थोड़ा सा मात्र, ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा। ठीक है ना। ये सिंदूर आप निकाल लोगे, और सिंदूर निकालने के बाद में इसी नारंगी सिंदूर को अगर आप देखेंगे तो हनुमान मंदिर में कहीं ना कहीं पर राम दरबार की फोटो जरूर होगी। नहीं है तो राम जी के मंदिर चले जाना, वहां पर आपकी होगी। और कहीं पर भी नहीं है तो आपके घर में राम दरबार की फोटो जरूर होगी, जिसमें माता सीता का आप पैर देख सकते हो। इस माता सीता के पैर पर आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से उस
हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर अपनी मनोकामना कहते हुए लगा देना। मात्र आपको ये वाला उपाय करना है एक मंगलवार, दूसरे मंगलवार तक आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं। देखिए, आजकल बीमा वगैरह तो हर एक कंपनी करती है, ठीक है ना। बीमा वगैरह करने से कुछ नहीं होता है। क्या होता है, काफी सारे लोग परेशान होते हैं, क्या पता हम अभी मर जाएं, क्या पता हम कल मर जाएं, क्या पता हम परसों मर जाएं, है ना। एक मरने का भय हमेशा उनके जीवन में लगा हुआ रहता है, और वो जो मरने का भय होता है उसे हम लोग अकाल मृत्यु का नाम दे देते हैं, कहीं कोई दुर्घटना में, कहीं किसी में, इस तरीके से। तो अगर आपको, यह है तीसरा उपाय, अगर आपको अकाल मृत्यु के भय से बचना है या अकाल मृत्यु को टालना है, पहली चीज। दूसरी, जो दुर्घटना वगैरह से बचना है, ठीक है। और तीसरा, कोई बड़ी बीमारी है जो कि आपको लग रहा है कि आपकी जान लेकर के ही मानेगी, जो बीमारी है, इन सभी के लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। मेरी बात माने तो हर मंगलवार के दिन ये वाला उपाय व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी, किसी भी दुर्घटना में नहीं फंसेगा, बड़ी से बड़ी बीमारी जो उसकी जानलेवा हो सकती है वो सही हो जाएगी। देखिए, आपको इस तरीके से क्या तैयार करना होगा, एक मिट्टी का दीपक। अरे कर लोगे, एक मिट्टी का दीपक आपको लेना होगा और इसके अंदर आपको लंबी बत्ती लगानी होगी, ध्यान रखना लंबी बत्ती, ठीक है ना। और इसके अंदर भरना होगा आपको गाय माता का घी, गाय का घी भर लेना होगा। अरे भर लोगे। अब इसी वाले दीपक को लेकर के आपको मंगलवार के दिन सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, ठीक है ना। हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना होगा, और हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद इस दीपक को आपको यहाँ पर हनुमान मंदिर में उन्हीं के सामने आपको प्रज्वलित कर देना होगा। और हनुमान मंदिर में किसी भी जगह पर, उस मंदिर में आपको एक जगह फिक्स कर लेनी है, उस जगह पर बैठ करके आपको सुंदर कांड का एक पाठ करना होगा। किसका? सुंदर कांड का पाठ करना होगा। क्या बस इतना सा ही करना है? नहीं, आपको लगातार 11 मंगलवार ये वाला उपाय करना होगा। भाई, अगर आपकी मनोकामना बड़ी है, अकाल मृत्यु से बचना है, मात्र 11 मंगलवार थोड़ा सा समय निकाल करके, अगर आप एक मंगलवार को सुबह जा रहे हो तो सारे मंगलवार को सुबह ही जाना, और अगर आप पहले मंगलवार को शाम को जा रहे हो तो सारे मंगलवार को शाम को ही जाना। ध्यान रखना, जो जगह आपने पहले दिन सुंदरकांड किया था उसी जगह पर बैठ करके आपको पूरे 11 मंगलवार तक सुंदरकांड का पाठ करना होगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही अचूक है। जो व्यक्ति पूरे 11 मंगलवार पूरे कर लेता है उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दूसरी चीज, उसे कभी कोई दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा अचूक और खास है, जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर किसी आदमी को नजर बहुत खतरनाक लग गई हो, जिसकी वजह से उसका पूरा करियर चौपट हो गया हो, है ना। करियर चौपट होने का मतलब ऐसा है कि उसके पूरे दिन ही उल्टे चल गए हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बिता रहा हो, ऐसी भी नजरें होती है, या फिर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया हो, कोई कर्म कर दिया हो, तब आपको उस व्यक्ति के लिए ये वाला उपाय उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति से कराना होगा। ध्यान से देखना, आपको लेना होगा जौ। अब भैया जौ नहीं चाहिए आपको लेना होगा जौ का आटा, ठीक है ना। जौ के आटे में आपको थोड़ा सा मिलाने होंगे काले तिल, थोड़े से मिला लेना काले तिल, और थोड़ा सा आपको तिल्ली का तेल, ये किसका है? तिल है ना, उस तिल्ली का तेल आपको लेना है, और इस तरीके से आटा गूंथ लेना है। कितना आटा लगाना है? ज्यादा से ज्यादा एक रोटी बन जाए इतना आटा आपको लगा लेना होगा, ठीक है ना। काले तिल, जौ का आटा और साथ ही साथ तिल का तेल, आटा लग गया। इस आटे को आपको एक रोटी बनानी होगी, ठीक है ना। अरे रोटी बना लोगे, सुबह के समय आपको ये वाला उपाय करना होगा मंगलवार के दिन, ठीक है। एक रोटी बना ली, इस रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा तिल का तेल और एक टुकड़ा गुड़ का इसी रोटी के ऊपर आपको रख देना होगा। तिल का तेल और एक रोटी का गुड़ का टुकड़ा इसी रोटी के ऊपर रख देना, और आपके घर के आसपास जो भी काला भैंसा नजर आ जाए, आपको अपनी कामना कहते हुए, उस व्यक्ति के अच्छे दिनों की कामना करते हुए आपको वो एक रोटी जो है काले भैंसे को खिला देनी होगी। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन इस तरीके से उपाय कर लेता है, यकीन मानिए उस व्यक्ति के अच्छे दिन सुधर जाते हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, जब आप इसके ऊपर यहाँ पर तेल और गुड़ लगा लेंगे, उसके बाद में इस वाली रोटी को जिस व्यक्ति को नजर लगी है या फिर बहुत खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती है,
उसके ऊपर से आपको 21 बार उसार लेना होगा और उसके बाद में भैंसे को आपको रोटी खिलानी होगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कर लीजिएगा। अब अंत में जाते जाते एक उपाय और बता रहा हूं जो कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाएगा, परिवार के कलेश को खत्म करेगा। पति पत्नी के बीच में अगर नहीं बनती है तो भी बनने लग जाएगी। आपको इस तरीके से लेने होंगे 2 लौंग। परिवार के लोगों के बीच में आपके प्रेम बढ़ेगा और परिवार की उन्नति भी होगी। आपको इस तरीके से 2 कपूर के टुकड़े लेने होंगे। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 पूरी साबुत लौंग जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ी सी लेनी होगी पीली सरसों। क्या है ये? पीली सरसों। ये वाला उपाय आपको हर मंगलवार के दिन करना होगा अपने घर में। हर मंगलवार के दिन अपने ही घर में इस वाले उपाय को करना होगा। पीली सरसों ले ली। अब आपको एक छोटा सा मिट्टी का या किसी का भी पात्र लेना है। उसके अंदर आपको इस तरीके से दोनों कपूर के टुकड़े रख करके अग्नि प्रज्वलित कर देनी है और अग्नि प्रज्वलित कर देने के बाद इसी के अंदर आपको 2 लौंग जो आपने ली है वो डाल देना, ठीक है। अरे डाल दोगे। अब 2 लौंग डाल देने के बाद में एक अलग दूसरी मुट्ठी में आपको थोड़ी सी पीली सरसों भर लेनी है। अब जाना है अपने घर में हर एक कमरे में, केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके जो भी, जैसे आप पहले कमरे में गए तो पहले कमरे में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो उस कपूर के अंदर ही, जैसे आपके हाथ में ये कपूर होगा, ठीक है, जलता हुआ, इसके अंदर आपको दूसरे हाथ से थोड़े से दाने आपको डाल देने होंगे। किसके? पीली सरसों के, जिससे चढ़र चढ़र की ध्वनि तो होगी, साथ ही साथ धुआं भी उत्पन्न होगा। वो वाला धुआं आपको पहले कमरे में कर देना है। फिर दूसरे कमरे में जाना है। दूसरे कमरे में जाने के बाद में भी आपको इसी तरीके से दूसरे हाथ से थोड़ी सी सरसों उसके ऊपर डालनी है और उसका धुआं कर देना है। और इसी तरीके से आपको आपके घर में जितने भी कमरे हैं उन सभी में करते हुए बाहर की तरफ निकल जाएं और इस पूरी की पूरी सामग्री को बाहर की तरफ अपने किसी भी जगह पर घर के बाहर रख दें, ठीक है ना। बिल्कुल सड़क पर नहीं, मेन गेट के बाहर आपको रख देना है, ठीक है ना। जो व्यक्ति हर मंगलवार के दिन इस तरीके से धुआं लगा देता है अपने परिवार के अंदर, उस परिवार में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, परिवार में सुख समृद्धि होती है, परिवार के लोग हमेशा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उस परिवार की उन्नति होती है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो उस घर से दूर चली जाती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।